Methods to draw resonating structure. Methods to draw. देखो ऑर्गेनिक में रेजोनेंस के बिना काम नहीं चलेगा, तुम्हें बनाना सीखना पड़ेगा। चाहे वो सीबीएसई का बच्चा है, चाहे वो मेंस के लिए तैयारी कर रहा है या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सीखना तो पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसके बिना ऑर्गेनिक चलती नहीं। मेथड्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने के लिए पूछे जा सकते हैं उनको मैंने कुछ केसेस में डिवाइड कर दिया है। उस केसेस के हिसाब से हम स्टडी करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। केस 1 क्या है? एक एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। मतलब क्या है कहने का कि डबल बॉन्डेड एटम के साथ में, या हम कार्बन ही ले लेते हैं, यहाँ पे सी कार्बन ही लेके चलते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। एक कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ वाले कार्बन ने इस तरह से डबल बॉन्ड्स बना रखे हैं। ये केस 1 है। जब भी तुम्हें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिखे तो रेजोनेंस कैसे बनानी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। केस समझ आया कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसके साथ वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अगर आए तो हमेशा केस 1 के हिसाब से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। होगा क्या, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब एरोस का ध्यान से समझना कि एरोस कर क्या रहे हैं। हमने क्या किया देखो, यहाँ पे बॉन्डिंग बना दिया और यहाँ पे जो एक बॉन्ड था उसको तोड़ दिया गया। कुछ इस तरह से काम किया, यही किया ना। देखो यहाँ एक बॉन्ड तोड़ के उठा करके यहाँ डाल दिया। यहाँ पहले दो थे अब एक रह गया, यहाँ पहले एक था अब दो हो गए। ठीक, अब ध्यान से देखो कि चार्जेस पे क्या इफेक्ट आएगा। क्या इस कार्बन पे कोई चार्ज आएगा? चेक कर लेते हैं। पहले 4 बॉन्ड थे, अब कितने बॉन्ड है? 3। चार्ज तो आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? ये एरोहेड से दूर जा रहा है, ऑपोजिट है, तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इस कार्बन पे देखते हैं कि क्या कोई चार्ज आएगा। 1 2 3 4। अब भी कितने हैं? 2 3 4। तो 4 बॉन्ड्स पहले थे, 4 बॉन्ड्स अब भी हैं। तो मतलब इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आने वाला। चलो अगले वाले एटम पे चलते हैं। इस कार्बन पे पहले 3 बॉन्ड्स थे और एक पॉजिटिव चार्ज भी था। तो पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब चेक कर लेते हैं कि कोई चार्ज आएगा या नहीं आएगा। पहले 3 बॉन्ड्स थे, अब कितने बॉन्ड्स हो गए? 4। चार्ज तो आएगा। अब कैसा चार्ज आएगा? ये एरोहेड की तरफ वाला कार्बन है। देखो एरोहेड इसकी तरफ है, इसकी तरफ लेके आए, इसकी तरफ लेके आए तो मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो अब कोई चार्ज नहीं बचा। तो मतलब जब हम इस तरह की रेजोनेंस करेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। ये तो है समझने वाला तरीका। एक होता है मतलब छोटा सा याद करने वाला तरीका। याद करने वाला तरीका क्या है? देखो जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। देखो दोबारा समझो, जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड हो गया, जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। कोई डाउट किसी को? केस 1 समझ आया या नहीं? आ गया सर। कोई डाउट है? नहीं, समझ आ रहा है या नहीं? क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या? आ गया समझ, डाउट नहीं है। चलो रचित स्ट्रक्चर बनाओ इसके। ड्रॉ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड। पहला, तुम्हें जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बनाने हैं। एक मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बाकी के तुम ट्राई करना। पहले वाला मैं सिखाता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे है, तो यहाँ केस 1 लग जाएगा। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस के हिसाब से हमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करना है। ठीक,
और जैसे ही हम शिफ्टिंग करेंगे तो देखो क्या होगा, जहां पहले सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। कोई डाउट? क्लियर है? अभी भी ये काम खत्म नहीं हुआ। अब फिर से देखो, फिर से सिस्टम जनरेट हो गया। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर से केस 1 लगा, इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया गया और इसका एक और स्ट्रक्चर मिल गया। जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड वाली तरफ। कोई डाउट? तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इस कंपाउंड। सेकंड वाले कंपाउंड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वापस चीज नहीं समझ आई तन्वी? तो क्या हम कर ही क्या रहे हैं, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा। हम रेजोनेंस कर रहे हैं। इस चैप्टर में मैं तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा रहा हूँ। तो शोर बहुत है, मेरे से भी पढ़ाया नहीं जा रहा, अगर इतना शोर हो जाता है कभी कभी, आवाज बीच बीच में आए ना। देखो दोबारा से समझो, ये केस 1 है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। जब भी तुम्हें ऐसा दिखे तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं ये मैं तुम्हें सिखाया था। कैसे बनाने हैं देखो, ये मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें इस तरह का केस दिखे कि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुमने क्या करना है, इस बॉन्ड को उठा के यहाँ लगा देना। तो बस डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, सिंगल की जगह डबल हो जाएगा, डबल की जगह सिंगल हो जाएगा और सिंगल वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। कोई डाउट? सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, पहले भी सिंगल के पास पॉजिटिव चार्ज था, अब भी सिंगल वाली साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहां से हटके यहां आ जाएगा। ठीक, अब यही कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया इस क्वेश्चन के अंदर। पहले तो मुझे खुद ढूंढना है कि कौन सा केस लगेगा। अभी तो पहला ही केस है, चलो तो पहला ही केस लग रहा है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल की जगह डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल वाली साइड शिफ्ट कर दिया गया। फिर से केस 1 लग गया, देखो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पॉजिटिव फिर से आ गया। ठीक, तो फिर से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, सिंगल वाली साइड पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया। क्या अभी भी केस 1 लग रहा है? नहीं, अब तो डबल बॉन्ड बहुत दूर है, अब तो लग ही नहीं सकता। धनिष्ठा तुम्हारी बारी। इस सेकंड वाले कंपाउंड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? 3। देखो पहला तो डबल बॉन्ड ये रहा, साथ वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि भी मैं इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दूं यहाँ पे। तुमने यहाँ पे खुद पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है, तुम्हें खुद देख के पता लगना चाहिए कि यहाँ रेजोनेंस लग रही है। अभी मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मतलब एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए कि तुमने स्ट्रक्चर देखा और तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि यहाँ रेजोनेंस लगेगी। क्वेश्चन में लिखा होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, क्वेश्चन में कुछ और पूछा होगा, मतलब रेजोनेंस के एप्लीकेशंस हम जब देखेंगे। देखो किया क्या हमने, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया गया। एक और पॉसिबिलिटी भी तो थी, वो पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं इस डबल बॉन्ड को यूज कर लूं, ये भी तो डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव चार्ज है। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देता, ये पॉसिबिलिटी नंबर 2। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 थी, अब मैं पॉसिबिलिटी नंबर 2 देख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी नंबर 2 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये बॉन्ड तो यहीं पड़ा रहेगा, ठीक, यहां डबल बॉन्ड था, अब डबल की जगह क्या हो जाएगा, सिंगल, सिंगल की जगह डबल और पॉजिटिव चार्ज सिंगल वाली साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो टोटल 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। क्लियर है या नहीं? अर्शिया, थर्ड वाले कंपाउंड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? 0 1 2 3। सर ये सेकंड वाले का एक डबल बॉन्ड मिसिंग नहीं है व्हाइट वाले स्ट्रक्चर में? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इधर वाला, ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज पड़ा रहेगा ना, तो ये तो छेड़ना ही नहीं है हमें। सर पहले मुझे एक डाउट है। हाँ हाँ बताओ अर्शिया।
सर जब हम मूव कर रहे हैं तो हमने एक टाइम पे एक ही बॉन्ड मूव करना है कि दोनों साथ में करना है? नहीं, एक टाइम पे एक ही। तो फिर अब यहाँ पे था हम दोनों बॉन्ड मूव कर सकते थे, लेकिन एक टाइम पे एक ही करके दिखाएंगे। केस 1 फिर केस 2 अलग से लिया। अच्छा ठीक है। ठीक, ये मैंने एक ही स्ट्रक्चर में दिखा दिया तो ऐसा लग रहा है कि एक ही बार में दोनों मूवमेंट्स किए हैं, लेकिन एक बार में नहीं किए। ये केस 1 है और केस 2 अलग है, तो तुम दोबारा से स्ट्रक्चर बना के केस 2 दोबारा से दिखा सकते हो। चलो बताओ भाई अर्शिया, कितने पॉसिबल हैं? मुझे तो देखो लग रहा है कि एक ही और बनेगा, बाकी पता नहीं, क्या पता दो भी बन जाए। सर एक ही बन रहा है, इससे ज्यादा तो ज्यादा एक ही। देखो ये वाला तो पॉसिबल है ही, साफ दिख रहा है। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो बनेगा ही बनेगा, तो इसको तो बना देते। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, सिंगल वाली साइड पॉजिटिव चार्ज, और ये एज इट इज पड़ा रहा। मन्नत, क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या हम इस डबल बॉन्ड को यूज करके एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं या नहीं? Yes. हाँ, बनाया हाँ। जा तो सकता था, लेकिन फायदा नहीं होगा बनाया जा उसका। सकता था, नहीं बनाया जा सकता। क्या इस डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। क्या अब आया? नहीं, ना तो पहले था ना अब आया। साथ वाले पे होना चाहिए, जंप नहीं मारनी। डबल बॉन्ड ये रहा, उसके साथ वाले कार्बन ये हैं, क्या यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं? नहीं। क्या पहले थे? नहीं। तो इस डबल बॉन्ड को यूज हम कर ही नहीं सकते। समझ आया केस 1 सबको? Yes. रचित, तुम्हारे लिए स्पेशल क्वेश्चन, Sure. एक एक करके आंसर करना, 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? डिपेंड करता है कि तुम किस क्वेश्चन को आंसर करते हो, उस हिसाब से सेकंड क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। रचित, क्या ये कार्बोकटायन है? सर इसी का पूछ लो, आप कहीं और क्यों जा रहे हो, पिछले टॉपिक में चले गए। क्या ये कार्बोकटायन है? यस और नो? नो। शाबाश। अगर अगली बार से तुम क्लास में पढ़ के नहीं आए तो क्लास में मत आना। तन्वी, देखो तुम लोग अपने लिए ऑर्गेनिक को मुश्किल बनाते जाओगे अगर घर से नहीं पढ़ के आओगे। कार्बोकटायन है, कार्बन के आसपास 3 बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन और एक ही नीचे, तो 3 बॉन्ड्स हैं और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकटायन है। तन्वी, क्या मैं इसे बेंजाइल कार्बोकटायन बोल सकता हूँ? तो बेंजाइल कार्बोकटायन क्या हुआ मतलब? बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता था? बेंजाइलिक कार्बन याद है? एक बेंजाइल के बेंजीन के साथ जो साथ में लगा होता जो कार्बन लगा होता था उसको हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते थे, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है, और बेंजाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकटायन। बेंजाइल कार्बोकटायन या कार्बोकैटियन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक? तो ये बेंजाइल कार्बोकटायन है, बेंजीन के साथ एक कार्बन लगा है डायरेक्टली और उस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकटायन। चलो अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है और उसके एकदम साथ में पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है, तो पहला स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया कि हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है और वो यहां शिफ्ट कर देना है। तो इसका पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया सिंगल वाली तरफ। फिर से हमें फिर से दिखा कि भाई डबल बॉन्ड के साथ फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से रेजोनेंस कर देते हैं, ये बॉन्ड फिर से यहां चला गया। फिर से क्या हुआ? देखो सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, सिंगल वाली साइड पॉजिटिव चार्ज। बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं करना, जहां रेजोनेंस हो रही है बस वहीं वहीं चेंज करते रहना। फिर से डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से रेजोनेंस हो गई, तो चौथा स्ट्रक्चर भी मिल गया। डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल और सिंगल वाली साइड पॉजिटिव चार्ज। तन्वी, क्या एक और स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से इतने ही बनेंगे। बनेगा। नहीं डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ में ही पॉजिटिव चार्ज, तो एक और स्ट्रक्चर, इस बॉन्ड को उठा के यहां डाल दो।
ये बोलने से वाली थी आपने। सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, सिंगल वाले पे फिर से पॉजिटिव चार्ज। क्या अब कोई और स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं, जहां से शुरू किया था वहीं आ गए। देखो बस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स चेंज हो गई है। पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, अब वहां सिंगल हो गया। जहां पहले सिंगल था वहां अब डबल हो गया। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स जो थी वो चेंज हो चुकी है और हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे वापस आ चुके हैं। ये सिग्निफाई करता है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते थे बन गए हैं, अब और आगे रेजोनेंस नहीं होगी। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो क्या सिग्निफाई करता है कि और नहीं बन सकते? देखो जहां से शुरू किया था सेम वैसा वैसा स्ट्रक्चर बन गया है, सिर्फ बेंजीन के केसेस में है ये तरीका। जहां से शुरू किया था वैसा वैसा स्ट्रक्चर दोबारा से आ गया है और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड देखो, जहां सिंगल था वहां डबल आ गया, डबल की जगह सिंगल आ गया। तो मतलब ये एंडिंग हो गई है। ओके सर। इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में, बेंजीन वाले केसेस में 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सबको क्लियर है? केस 1 यस सर। क्लियर हो ही गया होगा। केस 2 पे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। 1 मिनट पीछे करो सर, लिखा नहीं था पूरा। अब तो गया। हो गया 1 मिनट पर। ठीक है सर, लिख लिया। केस 2, केस 2 में क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन तो है, लेकिन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अब नेगेटिव चार्ज है। पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव है। तब क्या होगा? तब उल्टा होगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और ये बॉन्ड तोड़ के हम चार्ज ट्रांसफर कर दिया करेंगे इस कार्बन। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज आगे गया और एक बॉन्ड तोड़ के चार्ज इस तरह से आगे ट्रांसफर कर दिया। अब इससे बनेगा क्या? देखो फिर से वही काम करना है। जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, और नेगेटिव चार्ज फिर से सिंगल वाली साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बनाया, चार्जेस ऐसे ही शिफ्ट क्यों हुए, वो भी समझ लेते हैं। तो तरीका था कि डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। असली में देखते हैं कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। देखो इस कार्बन से शुरू करते हैं। इस कार्बन पे ओरिजिनली नेगेटिव चार्ज था, अब देखते हैं कि क्या कोई चार्ज आएगा। पहले 3 बॉन्ड थे, अब 4 बॉन्ड हो गए, बॉन्ड चेंज हो गए, तो चार्ज तो पक्का आएगा। अब इस कार्बन पे एरो देखो कि ये एरो हेड के पास आ रहा है या एरो हेड के दूर जा रहा है। ये तो एरो हेड से दूर जा रहा है, एरो तो इससे दूर जा रहा है। देखो तो एरो इससे दूर जा रहा है, तो पहले इस पे नेगेटिव था, अब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। वो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। क्या इस कार्बन पे कोई चार्ज आएगा? पहले 4 बॉन्ड्स थे, अब भी 4 हैं, तो कोई चार्ज नहीं। इस कार्बन पे पहले कोई चार्ज नहीं था, पहले 0 था। क्या अब कोई चार्ज आएगा? पहले 4 बॉन्ड थे, अब 3 है, तो चार्ज तो आएगा क्योंकि बॉन्ड्स चेंज हो गए हैं। अब देखो कि ये कार्बन एरो हेड के पास है या एरो हेड से दूर जा रहा है। एरो हेड तो इसके पास आ रहा है, पास आ रहा है, तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। पहले 0, अब -1। ओवरऑल चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? -1, जो हमने लिखा है। कोई डाउट? तो ये चार्जेस वाला पार्ट वापस समझा दो। सब बाउंसर ही चला गया। ओहो, देखो सिंपल सा है। देखो थोड़ा सा आदत डाल दो पढ़ने की भी, और इस सर तरह के पढ़ने में क्वेश्चन। क्वेश्चन बुक करो आप, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको समझने में। देखो जब भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए तो केस 2 लगेगा। केस 1 केस 2 भूल जाओ, मतलब अब हमें सीक्वेंस में नहीं याद रखना, बस तुम्हें ये याद रखना है कि ये वाला केस लगेगा, ऐसा केस लगेगा, सीक्वेंस में नहीं है ये। ठीक, तो जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आए तो इस केस को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? तरीका सिंपल सा है। नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, बॉन्ड बना देगा, और फिर एक बॉन्ड को तोड़ के उसके आगे वाले कार्बन पे चार्ज दिया जाएगा। बेसिकली एरो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएंगे। एरोस का रिप्रेजेंटेशन समझ आना चाहिए यहाँ।
कि एरोस रिप्रेजेंट कैसे करनी है, क्योंकि एरोस के नंबर कटते हैं पेपर में। ठीक, तो याद करने का तो सिंपल सा तरीका है कि जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल, जहां सिंगल था वहां डबल, और जो नेगेटिव चार्ज है वो सिंगल वाली साइड शिफ्ट हो जाएगा। पहले भी सिंगल वाली साइड था, अब सिंगल बॉन्ड यहाँ बना है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर देना। ये तो याद करने का सिंपल सा तरीका हो गया, जिसको मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा या बहुत मुश्किल लगने लग गया अभी से ही, उसके लिए। अगर कंसेप्ट देखें इसके पीछे कि ऐसे ही चार्जेस क्यों आए, तो वो देखो, पहले ओरिजिनली नेगेटिव चार्ज था इस कार्बन पे, ओरिजिनली नेगेटिव चार्ज था, और अब देखना है कि कोई चार्ज आएगा या नहीं। चार्ज तब आएगा जब बॉन्ड्स चेंज होंगे। पहले 3 बॉन्ड्स थे, अब कितने हो गए? 4, तो चार्ज तो पक्का आएगा। तो कितना चार्ज आएगा वो देखते हैं। फिर तुमने देखना है कि जो एरो हेड है इसके पास आ रहा है या इससे दूर जा रहा है। एरो हेड तो इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो अब +1 चार्ज आएगा। तो पहले -1 अब +1, कैंसिल हो गया, तो मतलब अब कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं आएगा, न्यूट्रल हो गया। फिर सेकंड वाला कार्बन देखो, पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, क्या अब आएगा? पहले 4 बॉन्ड थे, अब भी 4 बॉन्ड है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। इस वाले कार्बन पे पहले 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, क्या अब कोई चार्ज आएगा? पहले 4 बॉन्ड थे, अब 3 रह गए, तो चार्जेस तो आएंगे। फिर एरोहेड देखो, एरोहेड इसके पास आ रहा है, पास आ रहा है तो इसके ऊपर -1 चार्ज लेके आएगा। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? -1, 0 - 1 इज -1। कोई डाउट? आ गया Clear हुआ? समझ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुम्हें ये समझ आ जाए। बहुत बच्चे हैं जिसको ये चीजें समझ नहीं आती, बहुत। कहीं ऐसे भी हैं जो यहीं से ऑर्गेनिक को मुश्किल मानना शुरू कर देंगे, जबकि अभी इतनी भी मुश्किल स्टेज पे नहीं आई है ऑर्गेनिक। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं कि समझना है। तो इसको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, क्लियर हो गया सबको? यस सर। Draw the resonating structures of these compounds. चलो, सबसे पहले वाला ट्राई करते हैं। बनाओ भाई रेजोनेंस। कितने पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं फर्स्ट वाले कंपाउंड में? सर एक ही लग रहा है। एक ही लग रहा है, बिल्कुल एक ही है। देखो, ये रहा डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आगे जाएगा और ये डबल बॉन्ड तोड़ के चार्ज आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो, जहां सिंगल था वहां डबल बॉन्ड, और जहां डबल था वहां सिंगल बॉन्ड। बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रखना है, कोई चेंज नहीं आने वाला। और जहां तुमने अब सिंगल बॉन्ड बनाया है वहां पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर दो। तो ये तो स्ट्रक्चर बन गया। क्या ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट ले सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ वाले एटम पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले सकता। तो इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से सेकंड पे चलते हैं। नेगेटिव चार्ज पड़ा है डबल बॉन्ड के साथ वाले पे या नहीं? सिंगल बॉन्ड होते इस वाले कार्बन के साथ, फिर कहाँ जाता है ये एक्स्ट्रा बॉन्ड? अगर ये डबल बॉन्ड की जगह अलग से सिंगल बॉन्ड होता, यहाँ सिंगल होता और कुछ ना होता, यस सर, और नीचे एक एक्स्ट्रा सिंगल बन जाएगा, फिर रेजोनेंस ना होती, बस बात खत्म। नहीं बन रहा कोई केस, नहीं हो सकता। माइनस वाला भी नहीं जाएगा इधर? नहीं, क्यों जाएगा ना, यहाँ तो जा ही नहीं सकता, यहाँ जा सकता है। अगर इसको भी खत्म करेंगे तो नहीं जाएगा, अपनी जगह बैठा रहेगा। ठीक है सर। अगर केस बन रहा है तो रेजोनेंस करनी है, ये नहीं कि धक्के से रेजोनेंस कर देनी है। अपने आप नहीं करना कुछ भी। मान लो यहाँ डबल बॉन्ड ना होता तो तुम ये नहीं कह सकते कि यहाँ नहीं है तो मजबूरी में मैं जंप करा रहा हूँ और इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ। नहीं, वो चीज अलाउड नहीं है। नहीं हो रहा तो मत करो, अगर हो रही है तो रेजोनेंस कर दो, सिंपल। रचित, क्या सेकंड केस में रेजोनेंस होगी? अगर होगी तो कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? बताता हूँ। शुरू में ऑर्गेनिक आसान लग रही है ना? नहीं होगी? नहीं। कोई ऐसा बच्चा जिसको रेजोनेंस दिख रही हो अभी भी यहाँ? हाँ, मैं जितने भी केसेस अभी तक कराए उसके अकॉर्डिंग
दो ही सर। केस कराए, उन दो केसेस के अकॉर्डिंग क्या यहाँ रेजोनेंस होगी? नहीं होगी, नहीं हो सकती है। यहाँ पे दो केसेस ही करे डबल बॉन्ड के साथ वाले, दोनों के हिसाब से यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकती। वैसे इसमें रेजोनेंस है लेकिन वो अभी नहीं हो सकती क्योंकि अभी हमने वो केस नहीं पढ़ा। यहाँ रेजोनेंस होगी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी के लिए रेजोनेंस नहीं होगी। ठीक, लास्ट वाले पे आ जाते हैं। जैसे हमने बेंजाइल कार्बोकटाइन बनाया था, सिमिलरली ये है बेंजाइल कार्बन आयन। बेंजाइल कार्बन आयन, जैसे कार्बोकटाइन था, सिमिलरली बेंजीन के साथ वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो बेंजाइल कार्बन आयन। तो इसमें भी 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। शुरू करते हैं। ये यहां गया, ये बॉन्ड तोड़ के एटम के ऊपर चार्ज दे रहे हैं। ध्यान रखना, एटम के ऊपर चार्ज दे रहे हैं तो एटम की तरफ पोजीशनिंग होनी चाहिए एरोहेड की। यहां नेगेटिव आ जाएगा, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल। मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, जहां पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए तो साथ साथ बताता रहे। फिर से डबल बॉन्ड के साथ वाले पे नेगेटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड की तरफ मूवमेंट शुरू हो गई फिर से इस तरह से। तो क्या हुआ? फिर से वही सिंगल डबल डबल सिंगल। यहाँ पे यहाँ सिंगल आ गया था तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज। फिर से डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज पड़ा है तो फिर से मूवमेंट कराओ। ये मूवमेंट कराते रहना है जब तक फाइनल स्ट्रक्चर्स पे ना पहुंच जाओ। और एक बार क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू कर दी तो क्लॉकवाइज चलना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू कर दी तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये नहीं कि एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर मतलब वो सही तरीका है लेकिन मेरे हिसाब से वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रक्चर मिस हो जाता है। अगर बहुत एक्सपर्ट बंदा है तो वो सारे स्ट्रक्चर उसमें भी बना देगा। तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि तुम एक की तरफ मूवमेंट शो करो। देखो, जब भी मैं मूवमेंट करता हूँ तो मैं एक ही साइड करता हूँ। मैंने यहाँ से मूवमेंट शुरू करी और मैं पूरी रिंग ऐसे घुमा के लेके आया। ध्यान से देखो कभी, तो ये सबसे आसान तरीका रहता है। देखो, ये लास्ट स्ट्रक्चर बन गया। कोई डाउट? सर सेकंड से समझ नहीं आया। देखो, सेकंड वाला स्ट्रक्चर ये था, ये एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या इसके साथ वाले एटम पे कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं, डबल बॉन्ड तो बहुत दूर है। डबल बॉन्ड ये रहा। क्या डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है? नहीं। क्या ये डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है? नहीं। तो नहीं हो सकती रेजोनेंस अकॉर्डिंग टू दीज टू केसेस। क्लियर? ठीक है सर। अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो साथ साथ बता देना और नोट करते चलो। तो पहले 3 क्वेश्चंस इस पार्ट पे। चलो अगला केस 3। केस 3 क्या है? फिर से वही डबल बॉन्ड की कहानी है। डबल बॉन्ड के साथ एक ऐसा एटम लगा है जिसके ऊपर लोन पेयर पड़ा हो, जैसे OH, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर पड़ा है। तो डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे अगर लोन पेयर पड़ा हो तब ये केस लगता है। पहला केस था डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज। दूसरा केस बनाया डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज। वो एटम कुछ भी हो सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। थर्ड केस बना रहा हूं डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे लोन पेयर। लोन पेयर भी सेम नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ये यहां भेजेंगे और इसको यहां भेज देंगे। तन्वी, क्या क्या चार्जेस आएंगे? सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, वो तो क्लियर है। क्या यहाँ पे कोई चार्जेस आएंगे या नहीं? तन्वी, थोड़ा सा चार्जेस आएंगे? नहीं पता नहीं सर, रुको। सब ट्राई करो और चार्जेस बताओ कि क्या क्या आएंगे, अगर आएंगे तो। नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? आदित्य? सर माइनस आएगा लास्ट में। बस? बस। धनिष्ठा? सर मैं बताता बोलो हूँ। बोलो रचित। देखो, ये जो चार्जेस वाला खेल है ना, ये तुम्हें किसी बुक में नहीं मेंशन होगा कि कैसे आया, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। कोई भी बुक, कोई भी वेबसाइट, कहीं पे मेंशन नहीं होगा कि ये चार्जेस कैसे आ रहे हैं। मतलब हर एक का अपना अपना तरीका समझाने का। जो असली तरीका है वो कोवलेंसी यूज करके है, लेकिन वो तरीका तुम लोगों के दिमाग में नहीं घुसने वाला, इसलिए मैंने वो तरीका उठाया ही नहीं है।
मैंने अलग तरीका उठाया कि बस बॉन्ड्स देखो कि कम ज्यादा हुए या नहीं हुए। अगर कम ज्यादा हुए तो चार्जेस आएंगे, और वो प्लस चार्ज देना या नेगेटिव चार्ज देना उसका मैंने एक अलग तरीका बनाया कि एरो हेड देखो कहाँ जा रहा है। एरो हेड से चार्जेस बड़े आसानी से पता चल जाते हैं। चलो मैं कराता हूँ। पहले इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। इस ऑक्सीजन पे क्या पहले कोई चार्ज था? नहीं, न्यूट्रल था। क्या अब कोई चार्ज आएगा? चेक कर लेते हैं। H पहले भी था, अब भी है। पहले एक सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो गया। चार्ज तो आने वाला है क्योंकि बॉन्ड्स चेंज हुए हैं। कितना चार्ज आएगा वो देखते हैं। अब एरोहेड देखो, एरोहेड इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो अब इस पे +1 चार्ज लेके आएगा। तो पहले 0 था, अब +1 आ गया। तो ओवरऑल अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? +1। ठीक, इस वाले पे बात करते हैं। पहले एक हाइड्रोजन था जो अब भी है, आसपास 3 बॉन्ड से अब भी हैं, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। इस कार्बन पे बात करते हैं। 2 हाइड्रोजन पहले थे, 2 अब हैं। पहले 2 बॉन्ड थे, अब 1 हो गया, चार्ज तो आएगा। तो चार्ज कैसा आएगा वो देखते हैं। पहले 0 था, अब देखते हैं कैसा चार्ज आएगा। अब एरोहेड इसकी तरफ आया है, एरोहेड इसकी तरफ आया है तो -1 चार्ज लेके आया। तो अब ओवरऑल चार्ज कैसा हो गया? -1। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। जहां एरोहेड आया है वहां नेगेटिव चार्ज, जहां से शुरू किया गया था वहां पॉजिटिव चार्ज। सर फिर से बता दो, लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था। चलो देखो, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड। ठीक, अब चार्जेस देखने। पहले ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था। अब देखते हैं कितना चार्ज आएगा। क्या बॉन्ड्स चेंज हुए हैं? बिल्कुल। पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड आ गया, तो बॉन्ड्स चेंज हो गए, तो चार्ज तो आएगा। फिर एरोहेड देखो, एरोहेड ऑक्सीजन से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो इसके ऊपर +1 चार्ज देके जाएगा। तो पहले 0 था, अब +1 आ गया। ओवरऑल चार्ज कितना आया? +1। ठीक, दूसरे वाले एटम पे देखते हैं। इस वाले पे, पहले बीच वाले पे देख लेते हैं। पहले आसपास 3 बॉन्ड से एक हाइड्रोजन, अब भी 3 बॉन्ड से एक हाइड्रोजन है, तो कोई चार्ज नहीं आने वाला। इस पे आ जाते हैं। 2 हाइड्रोजन 2 डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन तो है लेकिन डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया, तो चेंज हो गया, मतलब चार्ज आएगा। चार्ज देखते हैं कैसा आएगा। पहले 0 था, अब एरोहेड इसकी तरफ आया, देखो ध्यान से, एरोहेड इसकी तरफ आ गया है तो -1 चार्ज लेके आया होगा। तो पहले 0 था, अब -1, तो ओवरऑल कितना हो गया? -1। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। सर ये पिछले वाले की तरह ही है, बस चार्जेस का डिफरेंस है थोड़ा, इसमें चार्ज आ गया, उसमें चार्जेस नहीं आए। तो वही है, बेस मैं सिखा चुका हूँ जो मैंने क्लीवेज कराया। अब बस मैं उसके केसेस बना बना के तुम्हें रेजोनेंस सिखा रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। कि अगर ऐसा कुछ दिखे तो ऐसे बनाना है, ऐसा कुछ दिखे तो ऐसे बनाना है, ताकि तुम्हें सारे केसेस एक बार दिमाग में फीड हो जाए कि अगर ऐसा दिख रहा है तो ऐसा करना है, अगर ऐसा दिख गया तो ऐसा करना है, इस तरीके से। सर फर्स्ट वाले में ना प्लस है ना माइनस है ना लोन पेयर है। तो क्या हो गया? ट्राई करो, अगर बनता है तो बना दो, नहीं बनता तो कह दो कि नहीं बनता, बात खत्म। सर कुछ तो 2 सर 3 तो केस कराए आपने, उनमें है नहीं। ध्यान से देखो, क्या पता हो तुम्हें ना दिख रहा हो, चांसेस हैं। देखो, ये रहा डबल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव है? नहीं। क्या नेगेटिव है? नहीं। थर्ड केस, क्या साथ वाले एटम पे लोन पेयर है? बिल्कुल है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, एक छोड़ो 2 होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड केस लगेगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा। वो लोन पेयर तुम्हें दिखाएगा नहीं, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि ऐसे ऑक्सीजन गैस लोन पेयर होते हैं भाई। पीरियोडिक टेबल हम पढ़ चुके, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ चुके, तो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो कहाँ से कहाँ पहुंच रही है केमिस्ट्री, शुरू कहाँ से की हुई थी। ऑर्गेनिक ही देख लो, शुरू तो बड़ी प्यारी सी नॉमेनक्लेचर से हुई थी, जहां तक मुझे लगता है। वो बस एक क्लास थी, एक या तो मैक्सिमम 2 क्लास। आपने पैसा घुसा दिया, फिर वो भी पता नहीं क्या हो गया। चलो सेकंड वाला। कॉन्फ़िगरेशन ही अच्छी। हाँ, नॉमेनक्लेचर फिर भी ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन से जो आगे चल रहा है ना, वो तो फिर अपना ही है कुछ अजीब सा। ये तो बिल्कुल ही अपना जाएगा। अभी तो रेजोनेंस चल रही है, अभी इंडक्टिव इफेक्ट आना है, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। मतलब अब मेन ऑर्गेनिक चल रही है, अब चलिए मेन ऑर्गेनिक एक तरह से। यहाँ पर 10th वाली क्यों नहीं है यार, वो ज्यादा अच्छी थी। 10th वाली ऑर्गेनिक यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैं तो पहले ही कहा था, जब मैं शुरू की थी ना केमिस्ट्री +1 की, तब मैं तुम्हें छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ऐसे फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक 10th वाली बिल्कुल मतलब बच्चों वाला काम था, वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज का हम प्रॉपर रीजन देंगे, वो रीजंस को देने के लिए हमें ये चीजें आनी चाहिए। वहां पे क्या होता था कि डबल बॉन्ड तोड़ दो,
एक साइड H लगा दो, एक साइड Br लगा दो, HBr लग गया। लेकिन किस साइड H लगाना है, किस साइड Br लगाना है, ये चीजें वहां नहीं सिखाई जाती थी। यहाँ पे हमें वो भी देखना है कि किस कार्बन पे H लगाना है, किस साइड Br लगाना है। तो वहां तक जाने के लिए हमें इन सब की बहुत जरूरत पड़ेगी, बेसिक कंसेप्ट्स की। इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ये जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन हो, जो भी हो, ये भी जो हम रेजोनेंस कर रहे हैं, वो ये बस बेसिक है। ये बेसिक है उन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो हम स्टडी करें। सर ऊपर वाली ऑक्सीजन पे नहीं है लोन पेयर? ऊपर वाले ऑक्सीजन पे भी है लोन पेयर, लेकिन वो कोई केस ही नहीं बन रहा। वो तो डबल बॉन्डेड एटम पे ही लोन पेयर हो गया ना। ऐसा तो कोई केस हमने किया ही नहीं कि डबल बॉन्डेड एटम पे ही लोन पेयर हो तो रेजोनेंस हो जाएगी। डबल बॉन्डेड Okay. एटम के साथ वाले एटम पे लोन पेयर हो तब रेजोनेंस होती है। तो ये प्लस बता दो कैसे आया? देखो पहले 2 बॉन्ड थे ऑक्सीजन के आसपास और 0 चार्ज था। अब 3 बॉन्ड्स हो गए तो चार्ज तो आएगा। पहले 0 था, अब एरो हेड इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो +1 चार्ज लेके आएगा। तो 0 + 1 implies +1। अच्छा ठीक है। ठीक, या सिंपल सा याद रखो, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल। यहाँ पे क्या है, जहां से एरो हेड शुरू हो रहा है वहां पॉजिटिव, जहां एरो हेड खत्म हो रहा है वहां नेगेटिव, इन केस 3 ओनली। सेकंड वाले में बताएगा कोई कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं? सर फर्स्ट वाले में दूसरे लोन पेयर का क्या हुआ? दूसरा लोन पेयर एज इट इज पड़ा होगा, एक यूज किया है, दूसरा एज इट इज पड़ा होगा। उसका नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट क्लियर है सबको? वैसे मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि केमिस्ट्री की क्लास ना ऑल्टरनेट पे लगे, लेकिन 3-4 घंटे इकट्ठे लगे। 3 घंटे हर रोज की, 3 घंटे शुरू फिर से। तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर तो आप नहीं सोचो गई, सर, फिर तो फेल होगी मैं उसमें। तुम्हारी बैच में नहीं, मैं वैसे करना चाहता हूँ। जिस दिन मैं मतलब करने पे आया ना, ये और ट्राई मुझे करके खुद काम करते हैं, तो कुछ समझ नहीं आती। आपको लगता है आप हमारी पढ़ा क्लास में करना स्टाइल। मैं तो बताता हूँ। चलो देखो, पहला केस क्या है कि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ तो केस 1 लग सकता है। इस डबल बॉन्ड को उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो ये केस 1 है। अकॉर्डिंग टू केस 1 जो हमारा स्ट्रक्चर बन सकता है वो कुछ इस तरह से बन सकता है। जहां सिंगल था वहां डबल बॉन्ड, डबल की जगह सिंगल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया सिंगल वाली तरफ। ठीक, जैसे हमने किया था। केस 2 क्या बनता है उसको देखते हैं। केस 2 बनता है कि भाई ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे लोन पेयर है। सल्फर के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन फैमिली में लाई करता है, तो 2-2 लोन पेयर इसके पास भी होंगे। तो एक लोन पेयर हम आगे भेज देते हैं, फिर ये बॉन्ड तोड़ के चार्ज एटम को दे देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केस 2 तुम्हें कभी भी एक ही स्ट्रक्चर में दोनों केसेस शो नहीं करने। ये सिर्फ मैं जगह बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए करता हूं। तुम इसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे और दूसरा केस डिस्कस करोगे। एक टाइम पे एक ही केस डिस्कस करोगे। जैसे मेरे पास यहाँ कलर ऑप्शंस हैं, तो इसीलिए मैं एक ही में 2-2 केस डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तुम्हारे पास वहां पे वो और चीजें नहीं होंगी कि पेपर में ये चीजें करने लग जाओ। पेपर में जब करोगे तो सेकंड केस अलग से बनाना पूरा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, और बीच में रहेगा हमारा सल्फर, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो फिर से, पहले यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं था, अब आया, और क्लीवेज करते करते ऐसा हुआ कि नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो गए। नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो गए तो इनको मैं यूटिलाइज करके क्या करूंगा, एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो मैंने इन दोनों को यूटिलाइज किया और यहाँ एक डबल बॉन्ड बना दिया। कभी भी अगर ऐसा कोई केस आ जाता है कि नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएं, तो उनको इकट्ठे बना दो और बॉन्ड बना दो, तो फाइनल स्ट्रक्चर ये बनेगा। कोई डाउट? क्लियर हुआ? सर लास्ट वाला बेसिकली हुआ क्या स्ट्रक्चर ये? देखो, जब मैं रेजोनेंस बना रहा था, बनाते बनाते एक ऐसा स्ट्रक्चर बना कि नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे आ गए। पहले नहीं था, अब हुआ रेजोनेंस करते करते। रेजोनेंस करते करते अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बने कि नेगेटिव पॉजिटिव एडजेसेंट कार्बन्स पे आ जाए, तो उन नेगेटिव पॉजिटिव को हम हटा के वहां डबल बॉन्ड बना देते हैं। बेसिकली इस नेगेटिव चार्ज को यूटिलाइज कर लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये लास्ट क्लास में लास्ट में ही डिस्कस किया था, एंडिंग से में भी। तो हम इसका क्या कंसिडर करेंगे? इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 या 2? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये तो खत्म हो गया ना, ये माना जाएगा।
1 ओके 2 3 तीन स्ट्रक्चर्स, ये नहीं होगा। 3 कैसे हो गए? ये भी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो भी काउंट किया जाता है। ओके 1 2 3, ठीक। थर्ड वाले पे चलते हैं। देखो डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे लोन पेयर पड़ा है, तो मैं इसको इधर को शिफ्ट करके देखता हूं पहले, केस 1। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो मेरा एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, और जहां से रेजोनेंस शुरू की थी वहां पॉजिटिव चार्ज। बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है कि मैं रेजोनेंस इधर को करता, यहां पे भी तो डबल बॉन्ड था और उसके साथ वाले एटम पे लोन पेयर है, तो केस 2 यहां पे बन जाता। तो केस 2 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू केस 2 इस लोन पेयर को मैं यहां भेजूं और ये बॉन्ड तोड़ के चार्ज यहां दे दूं। अगर केस 2 के हिसाब से देखते हैं तो इधर वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहे, यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहां डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल की जगह डबल देखो, डबल की जगह सिंगल, तो नेगेटिव चार्ज यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां तक कोई डाउट? क्लियर हुआ या नहीं? ये दो स्ट्रक्चर्स क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। क्या और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? नो सर। आदित्य, क्या और कोई स्ट्रक्चर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको और कोई स्ट्रक्चर दिखता हो? पॉसिबल Yes, तो sir. है। सर इसके साथ वो वाला केस लग सकता है, नेगेटिव के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड है। के साथ वाला नेगेटिव चार्ज। तो फिर से करो एक बार और रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज यहां लेके आओ, ये डबल बॉन्ड तोड़ के चार्ज यहां दो, ये वाला केस भी तो लगेगा, तो इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, बाकी सब कुछ एज इट इज पड़ा रहेगा, जहां रेजोनेंस हुई है बस वहीं पे चेंज करना है। NH और CH, यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई है। जब तुम लोग रेजोनेंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली चार्जेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के पता चल जाएगा कि पॉजिटिव कहाँ आएगा नेगेटिव कहाँ आएगा, मतलब ऑटोमेटिकली हाथ चलने लगता है अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाए इस चीज की। तो बस यही स्ट्रक्चर्स हैं, ओवरऑल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे हैं। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर 1 तो क्वेश्चन में गिवन होता है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कोई डाउट? क्लियर है सबको? तो सर अगर फोर्थ हमें वाले पे आ क्वेश्चन जाते हैं। बोलो 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 तन्वी। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए तो कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, जो अभी भी हमने किए इसके 4 है, तो हम 4 ही मार्क करेंगे या 3 करेंगे? नहीं 4 मार्क करेंगे, 3 क्यों करेंगे? ओके ओके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स तो सारे ही हैं। ओके सर। फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाले को पहले तो इसका नाम नोट कर लो भाई, इसको हम बोलते हैं फिनोल। बेंजीन के ऊपर जब भी OH लगा हो तो उसको हम प्यार से फिनोल बोलते हैं। फिनाइल सुना होगा ना, फिनाइल तो कुछ रिलेटेड है, वैसे पूरा वो चीज नहीं है लेकिन फिनोल, ठीक। तो अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। कौन बताएगा पहला स्ट्रक्चर? देखो डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड के साथ ही ऑक्सीजन लगा है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर यूज कर लेता हूं। इस लोन पेयर को आगे भेज दिया, फिर ये पाई बॉन्ड तोड़ के यहां चार्ज ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बना इससे देखो। यहां डबल बॉन्ड, सिंगल की जगह डबल, स्टार्टिंग में ही पॉजिटिव आ चुका है, डबल की जगह सिंगल और नेगेटिव यहां आ गया। अब फिर से देखो केस 2 लग गया, केस 1 केस 2 ऐसे मत याद करो, मतलब ये सेकंड केस, एक और केस लग गया यहाँ पे कि डबल बॉन्ड के साथ वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज। फिर से ये वाला केस अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और इसको तोड़ के यहां दे दिया जाएगा।
इस केस के अकॉर्डिंग जब हम रेजोनेंस करते थे तो सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, और सिंगल के पास नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसे बोल बोल के याद करोगे ना तो जल्दी याद होगा कि डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, और मतलब ध्यान में रहती हैं चीजें, कभी नोट करके देखना। जो पुली वाला केस है मुझे आज भी याद है, तो मैं फिजिक्स वाले टीचर ने ऐसे बोल बोल के एक स्टेटमेंट याद कराई थी और उससे बड़ी अच्छी तरह से पुली वाले केसेस याद हो गए थे। मतलब आज भी तुम अगर फिजिक्स के पुली केसेस, मुझे बाकी फिजिक्स का काम याद नहीं है, लेकिन अगर आज भी तुम मुझे पुली केसेस का कोई क्वेश्चन दो तो मैं आज भी वो सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि वो स्टेटमेंट अभी भी याद है। वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती है। लास्ट केस अभी भी रेजोनेंस होगी। देखो ये यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड तोड़ के चार्ज ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा। अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझो चार्जेस का खेल। देखो इस केस के अकॉर्डिंग, देखो सिंगल की जगह डबल, पहले बाकी बना देते हैं जहां कोई चेंज नहीं आ रहा। सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल। यहाँ पे पहले नेगेटिव चार्ज था, अब वो नेगेटिव चार्ज हट गया, ठीक। यहाँ पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा। कोई डाउट? दोबारा समझ लो एक बार। ओरिजिनली ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इसके ऊपर नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू जो हम रेजोनेंस कर रहे हैं केस 3 या केस 2 जो भी चलता है, ये केस 2, नेगेटिव चार्ज आगे गया और ये बॉन्ड इस तरह से टूट के यहाँ गया। तो हमने क्या किया था, सिंगल की जगह डबल, डबल की जगह सिंगल, और सिंगल वाले पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर कर दो मतलब ये नेगेटिव चार्ज उठ के अब कहाँ चला गया, यहाँ पे, ठीक। पॉजिटिव पहले था, अब नेगेटिव आया, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल यहाँ कोई चार्ज नहीं रहेगा। कोई डाउट? तो ये फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तुमसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल, सीबीएसई में। जैसे जब मैं सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा तो मैं पूछूंगा ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन या फिनोल। वहां पे स्ट्रक्चर भी नहीं दिया होगा, फिनोल दिया तो तुम्हें फिनोल का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि भी फिनोल का स्ट्रक्चर ये है। तो जो जो चीजों के नाम लिखवा रहा हूं उनके स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद होने चाहिए। कर लिया नोट? दो कितनी आसान सी रेजोनेंस है, कितनी अच्छी ड्राइंग बन रही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पूरी ऑर्गेनिक में हम ड्राइंग करेंगे, कुछ और आए ना आए ये बेंजीन रिंग बनानी जरूर आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? शुरू किया था तब नहीं सोचा था कि ये ड्राइंग इतनी महंगी पड़ेगी। ओहो, मैं तो तुम्हें स्टार्टिंग में चेतावनी दी थी, लेकिन शायद अब तुम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमें ऐसी लग रहा है इतनी भी मुश्किल नहीं होगी। अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ कि अभी भी जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं जाके अभी भी शुरू कर दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज वाले लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है, आज से भी अगर पढ़ना शुरू करोगे ना तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आज के बाद लेट किया तो फिर पीछे पलटने का मौका नहीं मिलेगा।